कमला दास इन कीपिंग क्वाइट एंड कीट्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर के नीचे तुम्हें उस चैप्टर का थीम मिल जाएगा। Last year, I had scored 95 out of 100 in class 12th English board exam. And in this video, I'm going to tell you that how you can score 95 plus 2. So watch this video till the end because I'm going to cover all the 3 sections, including the important areas you have to focus on. So let's start. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो तुम लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इंग्लिश एग्जाम में। रीडिंग टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं 15 मिनट जो तुम लोग को मिलता है रीडिंग टाइम का, तो जो स्टूडेंट सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो स्टूडेंट सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे वो लोग 15 मिनट्स में सेक्शन ए का जो अनसीन पैसेज है वो रीड करेंगे। जो स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे 15 मिनट्स में, जो लिटरेचर सेक्शन है एंड जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है उसमें जो और वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, जो कि नोटिस में भी ऑप्शन, इन्विटेशन में, हर में ऑप्शन रहता है, लिटरेचर क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस रहते हैं, तो उन ऑप्शंस में से कौन सा अटेम्प्ट करना है वो तुम लोग चूज कर सकते हो 15 मिनट्स में। ठीक है, तो जो सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो अनसीन पैसेज कर लेंगे 15 मिनट्स में, एंड जो नहीं अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए वो लोग क्या कर लेंगे, और वाले ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो लोग वो देख लेंगे 15 मिनट्स में। तो ऐसा करके तुम्हें यूटिलाइज करना है अपना 15 मिनट्स। तो हर एक सेक्शन को तुम क्या करो, टाइम अलॉट कर दो कि मैक्सिमम टाइम मैं दूंगा इतना, 1 आवर दे दूंगा लिटरेचर सेक्शन को, फिर इतना टाइम दे, इतना मिनट्स दे दूंगा राइटिंग सेक्शन को, फिर इतना दे दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तुम डेडलाइन सेट करोगे तुम्हारा, फिर ऐसे करके तुम कंप्लीट कर सकते हो पेपर। नेक्स्ट थिंग इज पेपर तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है जो कि होता है राइटिंग स्किल्स, एंड देन सेक्शन सी लिटरेचर, एंड देन सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर तुम लोग जो पहले से फॉलो करते आ रहे हो वो भी फॉलो कर सकते हो, या अगर तुम्हें सीक्वेंस वाइज भी करना है तो कर सकते हो। जो मैंने फॉलो किया था एंड जो मुझे सूटेबल लगता है वो मैंने बता दिया। चैनल्स यू कैन रेफर आर डियर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम उनका देख सकते, कुछ चैनल्स हो गए। सेक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन सी लिटरेचर की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है 40 मार्क्स का। ठीक है, अब सेक्शन सी में जो सबसे पहला आता है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें इजीली बनाना है तो तुम अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करके जाना, अच्छे से एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स है, पोएम्स है, उसको अच्छे से रीड करके जाना। एंड वन मोर थिंग, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में मुझे देखने को मिला है वो ये है कि जो पोएम है ना उसमें से जो भी स्टैंजा तुम्हें दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें तुम्हें कोई भी लाइन का मतलब पूछ लिया जाएगा। इसलिए स्पेशली पोएम में जो तुम पढ़ रहे हो उसको हर एक लाइन का मीनिंग तुम समझ के चलो। मिलेगा 2 मार्क का क्वेश्चन लिटरेचर में, एंड 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए जो तुम आंसर लिखोगे वो टू द पॉइंट आंसर लिखना है तुम्हें, क्योंकि 40 to 50 वर्ड्स तुम्हें लिखना होता है, वर्ड लिमिट होता है, एंड तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है, एंड इसमें ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है वरना मार्क्स कटने के डर रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5 मार्क का क्वेश्चन। अब 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए तुम्हें अपने एग्जाम से पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ क्वेश्चन तुम 5 मार्क का प्रैक्टिस कर लो। अब कैसे प्रैक्टिस करना है, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे प्रैक्टिस करना है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क का में, बेसिकली 5 मार्क के क्वेश्चन में तुम्हें जो 2 चैप्टर्स होते हैं उनको लिंक कर दिया जाता है, एंड 2 पोएम जो होते हैं उनको भी लिंक करके पूछा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कमला दास इन कीपिंग क्वाइट एंड कीट्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी डिपिक्ट नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ टू मैन, एनालाइज बोथ द पोएम्स इन टर्म्स ऑफ द अबव पर्सपेक्टिव। इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कैसे 2 पोएम को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए, एंड इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास सैम्पल पेपर होगा तो उसमें दिया रहता है कैसे टॉपर ने आंसर लिखा हुआ है, तुम उसको भी देख सकते हो, या तो तुम ऑनलाइन भी बहुत सारे सैम्पल आंसर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे देखना है कि कैसे कैसे तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, किस तरीके से तुमको क्वेश्चन के हिसाब से जो डिमांड कर रहा है तुम्हें अपने आंसर को बनाना है। एक और चीज़ जो तुम्हें हेल्प करेगा आंसर लिखने में 5 मार्क में वो है थीम एंड लेसन। ठीक है, तुम्हें हर एक चैप्टर एंड पोएम का थीम पता होना चाहिए। अब सब तो कह रहे हैं कि थीम पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, बट कहाँ से पता होना चाहिए, कहाँ से तुम्हें ढूंढना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तो देखो, फ्लेमिंगो के बहुत सारे चैप्टर्स के थीम तुम्हें एनसीईआरटी बुक में ही मिलेंगे। चैप्टर है, चैप्टर के नीचे तुम्हें उस चैप्टर का थीम मिल जाएगा। लॉस्ट स्प्रिंग में, गोइंग प्लेसेस में, एंड बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हें थीम मिल जाएंगे चैप्टर के नेम के नीचे। ठीक है, एंड वैसे ही पोएम के नेम के नीचे भी तुमको थीम मिल जाएगा। ठीक है, एंड जिनका नहीं मिल रहा है उसका तुम क्विकली गूगल करके देख सकते हो। ओके, तो तुम सारे चैप्टर्स का थीम रेडी कर लो। विस्तास में जनरली थीम नहीं दिया रहता है, सो विस्तास का तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, बट थोड़े से चैप्टर से तुम ढूंढ लेना, पर थीम प्लीज़ अच्छे से
याद करके जाना, क्योंकि थीम अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो तुम थीम लिख के तो कम से कम आ सकते हो ना। तुम्हें इंग्लिश में पैराग्राफ्स में लिखना है। अगर तुम अभी भी ये गलती कर रहे हो कि तुम पॉइंट्स में लिख रहे हो तो तुम्हारे उससे मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए प्लीज अभी से ही पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर दो। एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी तुम आंसर में कीवर्ड्स लिख रहे हो उसको एग्जाम में अंडरलाइन करके आना। मैंने 1 महीने पहले ही कीवर्ड्स पर वीडियो बनाई थी, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तुम होते हैं जिससे तुम अंडरलाइन कर सकते हो अपने आंसर में। तो अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी है तो तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। फ्लेमिंगो में एक पोयम है माई मदर एट 66, उसमें एक लाइन दी हुई है पोयम के लास्ट में, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो इस वाले लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है तुम्हें कमेंट करके बताना। एंड इस लाइन में 3 बार स्माइल क्यों यूज हुआ है, एक बार भी तो हो सकता था ना, तो 3 बार स्माइल क्यों यूज हुआ है ये भी तुम बता सकते हो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के बारे में। सबसे पहले होता है नोटिस राइटिंग। नोटिस में हमेशा तुम्हें बॉक्स बनाना है एंड नोटिस का जो हेडिंग होता है, उसका जो टॉपिक होता है, नोटिस जो तुम लिखते हो उसके बीच एक एक लाइन छोड़ के रखना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा एकदम नीट एंड क्लीन लगे। एंड वही नोटिस तुम्हें अटेम्प्ट करना है जिसमें तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन हो। नेक्स्ट है इनविटेशन। इनविटेशन एक होता है इनविटेशन कार्ड वाला जिसको तुम बॉक्स में बनाते हो, एंड दूसरा होता है रिप्लाई वाला इनविटेशन। मेरे समय में रिप्लाई एंड इनविटेशन कार्ड में ऑप्शन आया था तो मैंने रिप्लाई वाला अटेम्प्ट किया था। रिप्लाई वाला कंपेरेटिवली ईजी होता है एंड इसमें थोड़ा बहुत ही लिखना होता है, तो अगर तुम्हारे में भी आए तो तुम रिप्लाई वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, पर एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों का फॉर्मेट पता होना चाहिए क्योंकि दोनों का थोड़ा डिफरेंट होता है। अगला है जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर। अब जॉब एप्लीकेशन किसको करना है, लेटर टू एडिटर किसको करना है। तो जॉब एप्लीकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं एंड तुम्हारा कंटेंट सेम रहता है, तो तुम उसको बस लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हो। एंड लेटर टू एडिटर में क्या है, तुम्हें ऑन द स्पॉट जो टॉपिक दिया रहेगा तुम्हें उसके हिसाब से जो क्लूज गिवन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, तुम्हें उससे आंसर बनाना है, तो जिससे जो कंफर्टेबल लगता है तुम उसको चूज कर सकते हो। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है एंड रिपोर्ट राइटिंग कोई भी इवेंट जो तुम्हें दिया रहता है तुम्हें उसको तुम सोच सोच के लिखना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसा हुआ होगा। एंड आर्टिकल राइटिंग जो है तुम्हें कोई भी जनरल टॉपिक में दिया जा सकता है, तो तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो करो। फॉर्मेट सबका तुम्हें पता होना चाहिए एंड नोटिस, इन्विटेशन, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सबका तुम कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, या तो तुम डायरेक्टली सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम बस फॉर्मेट देख के चले जाओ, कम से कम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में या तो तुम क्या करो, सबसे पहले स्किम रीडिंग कर लो क्वेश्चंस का एंड देन फिर पैसेज को रीड करो, या तो पहले पैसेज रीड करो एंड देन फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जैसे तुम्हें करना है वैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है किसे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए देन फिर पैसेज रीड करना चाहिए। अगर तुम्हें वैसे कंफर्टेबल है तो तुम वो चीज़ कर सकते हो, ठीक। सो कंक्लूजन में यही है कि तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम कम है तुम्हारे पास एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम नहीं है, तो पोएम का एटलीस्ट एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना एंड चैप्टर्स का तुम स्किप कर सकते हो, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन तुम देख सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है एंड लास्ट में 2-3 सैम्पल पेपर्स प्लीज लगा लेना ताकि तुम्हारा जो पेपर छूटने का डर है वो चला जाए एंड तुम अच्छे से पेपर को कंप्लीट कर पाओ। सो कमेंट सेक्शन में तुम बता देना कि हाउ मेनी मार्क्स आर यू एमिंग टू स्कोर इन इंग्लिश। If you have any doubt for your English exam, then comment down below and all the best for English exam. मुझे पता है तुम लोग एकदम अच्छे से फोड़ के आओगे इंग्लिश एग्जाम, ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। So all the best and thanks for watching.